नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 31 और मैं हूं आपके साथ किरण। धर्मनगरी हरिद्वार में बनाए जाने वाले कॉरिडोर को लेकर उत्तराखंड सरकार के प्रमुख सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम कल हरिद्वार पहुंचे। आपको बता दें, उन्होंने कल स्टेक होल्डर्स के साथ बैठक की, जिसमें हरिद्वार के स्टेक होल्डर्स को एक बार फिर आश्वासन दिया गया कि कॉरिडोर को लेकर किसी भी तरह के ध्वस्तीकरण की कोई योजना नहीं है। उन्होंने कहा कि पहले चरण में मात्र हरकी पैड़ी के नजदीक बने नगर निगम के जानवी मार्केट हरिद्वार बस स्टैंड को स्थानांतरित करने की योजना है। साथ ही प्रमुख सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने यह भी कहा कि स्थानीय स्टेक होल्डर्स के साथ हुई बैठक का मुख्य उद्देश्य कॉरिडोर को लेकर फैल रहे भ्रम को दूर करना है। उन्होंने कहा कि बैठक के माध्यम से यह साफ किया गया है कि हरिद्वार के व्यापारियों और स्टेक होल्डर्स को घबराने की आवश्यकता नहीं है। कॉरिडोर को लेकर प्रस्तावित लेआउट में किसी प्रकार के ध्वस्तीकरण की योजना नहीं है। योजना में मुख्य कार्य नगर निगम के जानवी मार्केट और बस स्टैंड को स्थानांतरित करने की योजना है, जिसमें प्रभावित होने वाले किराएदारों और दुकानदारों के मालिकों को मौजूदा बस स्टैंड के पास बनने वाले कॉम्प्लेक्स में दुकानें दी जाएंगी। दरअसल हरिद्वार कॉरिडोर प्लान के अनुसार हरिद्वार बस अड्डे को चंडीघाट क्षेत्र में विस्थापित किया जाएगा। हरिद्वार में लगने वाले जाम से इससे निजात मिलेगी। बस अड्डा शिफ्ट करने के बाद यहाँ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। इस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में हरकी पैड़ी से जिन दुकानों को हटाया जाएगा, यहाँ उन दुकानों को स्वामित्व दिया जाएगा। साथ ही प्रमुख तौर पर जानवी बाजार से हटाने से प्रभावित हुए दुकानदारों को यहाँ शिफ्ट किया जाएगा। हालांकि गंगा सभा के महामंत्री तन्मय वशिष्ठ ने बताया कि ये बैठक काफी सकारात्मक रही, लेकिन दूसरी तरफ पूर्व मेयर अनीता शर्मा ने शहर से बस अड्डा शिफ्ट करने की योजना का विरोध किया है। उनका कहना है कि बस अड्डा शिफ्ट होने से सैकड़ों लोगों का रोजगार प्रभावित होगा और ऐसा होने पर भाजपा विधायक और सांसदों के घरों का घेराव किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि बस अड्डे का विस्तार करने की आवश्यकता है। नगर निगम के पास पेयजल ऑफिस के पास 15 बीघा जमीन का अधिग्रहण इसके विस्तार के लिए किया जा सकता है, जिसका प्रस्ताव उन्होंने पहले भी दिया था। दरअसल व्यापारी पहले से ही बस अड्डे का शहर से बाहर जाने का विरोध कर रहे थे। अब बस अड्डा शहर से बाहर जा रहा है, ऐसे में व्यापारियों में खलबली मची है। व्यापारी नेताओं ने इसका विरोध किया है और दावा किया है कि ये किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गंगा सभा के साथ हमने हरकी पौड़ी का जो रीडेवलपमेंट का प्लान है उसको दिखाया है और उसमें उनकी जो भी सजेशंस है वो नोट कर दिया गया है। अकॉर्डिंगली उस डिज़ाइन को और इम्प्रूव किया जाएगा। और दूसरा, हमने व्यापार मंडल के साथ बैठक की थी। कुछ लोग व्यापार मंडल के सदस्य आए थे, उनको एक बार और हमने साफ़ किया था कि कोई तोड़फोड़ नहीं होगी, किसी को भी ऐसे उजाड़ा नहीं जाएगा। और अगर किसी एरिया को हमें किसी परियोजना की वजह से कुछ एक आध दुकान अगर हटाना पड़ जाए तो उनको हम लोग पहले शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाएंगे और उसमें दुकान अवेलेबल कराएंगे और उसके बाद ही उसको टच करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, जो किराएदार होगा उनको भी दुकानें मिलेंगी। ऐसा नहीं कि जो ओनरशिप वाले दुकान है उन्हीं को मिलेगी, किराएदार को भी हम लोग अकोमोडेट करेंगे। और अभी वर्तमान में जो प्लान है उसमें जानवी मार्केट के अलावा और किसी जगह पर शिफ्टिंग का कोई प्लान है नहीं। तो जानवी मार्केट के दुकानदारों से भी सेपरेटली हमने बात किया था। उनको बताया गया था कि आपको जो है यहाँ जो वर्तमान बस अड्डा है वहाँ पर एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनेगी, वहाँ पर हम लोग आपको शॉप्स अलाट करेंगे। और वर्तमान में ये सब किराएदार हैं, लेकिन हम उनको ओनरशिप वाले दुकान देंगे। तो ये ऑफ़र हमने उनको दिया है और उन्होंने कहा था आपस में विचार करके वापस आएंगे। लेकिन सर, नाराज़गी अभी हमारी नाराज़ और एक तरह से बहिष्कार बैठक। देखिए, जब आपके पास कोई जानकारी नहीं होती है तो जानकारी के अभाव में आप अपने आप किसी चीज़ को कल्पना कर देते हैं, फिर आप नाराज़गी व्यक्त करते हैं। इसीलिए हम सही जानकारी अवेलेबल कराने के लिए आज बुलाया था, क्योंकि आप एक तरफ बोलते हैं कि आप कॉरिडोर के बारे में खुल के बात नहीं करते हैं, तो खुल के बात करने के लिए बुलाया तो आना चाहिए। और जो लोग आए थे हमने उनको समझा दिया था कि किसी को भी हम लोग उजाड़ नहीं रहे हैं, वो संतुष्ट थे और मुझे उम्मीद है कि वो जाकर के अपने बाकी साथियों को समझाएंगे। जो लोग आए थे वो संतुष्ट, जो हमारे पास आए थे व्यापार मंडल के जो रिप्रेजेंटेटिव आए थे वो संतुष्ट थे। उन्होंने कहा था कि साहब यही आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। मैंने कहा बाकी लोगों को भी आना चाहिए, क्योंकि केवल एक असम्पशन में क्यों किसी चीज़ को ले। जब हम लोग चीज़ों को स्पष्ट करने के लिए आए हैं तो आ जाना चाहिए। ये किस फेज़ में है सर ये प्रोजेक्ट? अभी कब तक इसको कंप्लीट करने का? देखिए, ये बहुत मेगा प्रोजेक्ट है जो कि 7-8 साल चलेगा और इसकी 20-25 कंपोनेंट हम लोगों ने सेलेक्ट किया है। अभी हम लोग तुरंत जो करने जा रहे हैं, एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव रोड को पक्का करने का जो काम है वो पीडब्ल्यूडी को दिया हुआ है। अभी डीपीआर बनने की प्रोसीजर चल रही है। और उसके अलावा 3-4 हमने शॉर्टलिस्ट किया हुआ है। एक तो सती कुंड के डेवलपमेंट को शॉर्टलिस्ट किया है, हरकी पौड़ी विस्तार को शॉर्टलिस्ट किया है, और तीसरा हमने जो नया बस अड्डा और उसके साथ मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स हब बनेंगे वो चंडी देवी मंदिर के सामने वाला जो एरिया है वहाँ पर बनेगा। और ISBT होगा सर ये?
ISBT होगा। तो ये बस अड्डा भी शिफ्ट होगा बस यहाँ अड्डा से? शिफ्ट होगा, बस अड्डा शिफ्ट होगा। और देन साथ में एक रोडी बेलवाला का विकास। तो ये 4 प्रोजेक्ट अभी हम लोगों ने शॉर्टलिस्ट किया है, अभी हम उसी पे फोकस कर रहे हैं।